जब इस मार्ग में आ गए तो कई बार सत्संग में समझाया संतवाणी से, शास्त्रों के प्रमाण से, कि आप भोजन केवल उतना ही पाइए जो बिना औषधि के आपकी आंतें पचा ले और कब्ज ना होने पावे। यदि आप रसेंद्री के स्वाद के वशीभूत होकर के प्रसाद खूब ग्रहण कर लिए, वातों की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि आप क्रियारत नहीं हैं। अब अभी आपको 8-10 घंटे बराबर क्रिया करनी हो तो पच जाएगा गरिष्ठ पदार्थ, पर आपको क्रिया तो करना नहीं है। ऐसी रसेंद्री के स्वाद के वशीभूत होकर अधिक प्रसाद पालेंगे तो आपसे दिनचर्या नहीं होगी, उदास रहेगा मन। कब्ज होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, कब्ज होने पर प्रमाद स्थिति रहती है। इसलिए साधक किसी औषधि से कब्ज निवारण का उपाय नहीं है, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बिल्कुल सहज सरल बात आपको बता रहे हैं। यदि कब्ज रहित होना है तो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवद स्मरण, गुरुदेव को प्रणाम, वृंदावन को प्रणाम, संतों का स्मरण, फिर पानी को गर्म कीजिए। आधा लीटर, पौन लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, जितनी तुम्हारी पीने की सामर्थ्य है। रुचि नहीं कह रहे, पी सकते हो। ऐसा गर्म नहीं, चाय जैसा, हल्का गर्म करके और वज्रासन में बैठ करके आराम आराम से पीजिए। 15 मिनट वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे पीजिए। थोड़ा टहलिए उस पानी पीने के बाद, फिर सो जाइए। आप अगर 1-2 दिन की बात हो तो आप कि चलो हमें वहां लघुशंका जाना पड़ेगा, पानी नहीं पीते हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे। आंतों को जरूरत है मल रहित होने की, नहीं वो इतनी हीट पैदा करेंगे कि आपके गुदाद्वार में रोग हो जाएगा, आपको गैस बनने लगेगी, एसिडिटी, आपको कई परेशानियां आ जाएंगी। फिर आप भजन क्या करेंगे, सत्संग क्या सुनेंगे। साधु की, उपासक की, साधक की एक दिनचर्या होती है। ऐसा नहीं होता कि मनमानी आचरण। आपकी दिनचर्या सही नहीं तो आपका भजन कहां से सही होगा। आपका जब पेट साफ रहेगा तो आप आराम से प्रसन्न मुद्रा में भजन कर सकते हैं। आपकी आंतों की सामर्थ्य समोसा, चटनी और ये मूंग का हलवा, ये विविध प्रकार के पदार्थ पचाने की नहीं है। ये उनकी है जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान हैं, सेवा कार्यरत हैं। आपको तो बस मूंग की दाल या घिया की सब्जी और 2 रोटी प्राण पोषण के लिए चाहिए। प्रसाद पाने के बाद आपको लगे कि मैं अभी 2 रोटी पा सकता हूं, इतने में बंद कर दो, क्योंकि हमें पानी भी इसमें डालना है, वायु के लिए भी खाली रखना है, पूरा यहां से नहीं ठांस लेना है। इसके बाद तुम घूमो वैद्यों के पास कि कब्ज है, पेट में गर्मी है, धातु रोग हो गया है, ये सब लक्षण तुम्हारी प्रमाद स्थिति के हैं। मनमानी आचरण। भागवतिक सत्संग के साथ साथ आपकी शारीरिक दिनचर्या के भी सत्संग हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी बात पहली बार बता रहे हैं। कब्ज रहेगा तो स्वाभाविक वीर्यपात हो जाएगा। आप गलती के आचरण करेंगे तो नस नाड़ियां इतनी शिथिल हो जाएंगी कि बिना किसी प्रयास के वीर्यपात हो जाएगा। नाना प्रकार की मन की जो वृत्तियां हैं उनको रोकने के लिए पहले हमें थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने का मतलब चर्बी बढ़ाना नहीं है। हल्का भोजन, साधक हुआ, प्रभु के भोग में सब कुछ बन रहा है, वो पा रहे हैं, उनकी महिमा है। हम इतना ले लेते हैं, प्रसाद भी हो गया, अपना जीवन यापन करते हुए भजन कर रहे हैं। कम भोजन, बिल्कुल कम नहीं, पर कम भोजन ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। अधिक भोजन सात्विक हो तो भी तमोगुण बन जाता है। दूध सात्विक है, आप थोड़ा लेंगे सतोगुण प्रकट करेगा, और आप अधिक मात्रा में ले लेंगे, वही सतोगुण बढ़ाने वाला तमोगुण बढ़ा देगा, प्रमाद स्थिति ला देगा। पेट साफ नहीं हुआ और डालते चले जा रहे हो तो क्या होगा, आंतों में वो जलन, ताप ऐसा पैदा होगा कि प्लास्टिक की तरह खड़ा हो जाएगा मल, और वही आपके फिर गुदाद्वार रोग और भी कई तरह के रोग। आप समझते नहीं। अरे भजन करने के लिए हमें जो अध्यात्म में चलना है, हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी स्वस्थ होनी चाहिए। प्रारब्ध वशात अचानक कोई भयानक रोग आता है, वो हमें प्रभु सामर्थ्य देते हैं, नाम भगवान सामर्थ्य देते हैं, हम जिनका जप कर रहे हैं।
लेकिन हम प्रमाद स्थिति में, तुम इनको पदार्थों को अच्छा समझते हो क्या? प्राण पोषण के लिए केवल जरूरत है, और ऐसा मत समझे कि अच्छे पदार्थ खा, काहे को तुम मन की चक्कर में फंस रहे हो? संयम से चलो। पेट नहीं साफ हुआ, भोजन नहीं पाना, मत। खीरा ले लिया, मूली ले ली, काम चला ले। एक बार दोपहर में पा ले 2 खीरा 2 मूली, बस शांत। प्राण पोषण के लिए हो गया, अपने आप साफ हो जाएगा। सुबह जब पानी पियोगे एकदम साफ हो जाएगा। नहीं, भजन कहाँ है? कहाँ है वो वृत्ति जिससे हमें श्यामा श्याम के सुख वाला बनना है? बस यही दुख में घूमते रहो। फिर शाम के बना, दोपहर के बना, सुबह बना, फिर भी तृप्ति नहीं होगी। मान लो मेरी बात, ये माया की चाल है। साधु अपने शरीर पर शासन करता है, इंद्रियों पर शासन करता है। शरीर को जितनी आवश्यकता बस उतना कठोर बनो। इस बात के लिए, अपने लिए कठोर बनो, दूसरे की पवाने के लिए नहीं। दूसरा तो भगवत स्वरूप मान। अपने लिए, हर साधक अपने लिए शासन रखे। पहले से देख लो, एक दिन पा के देख लो, मेरा 4 रोटी से काम चल जाएगा, बाल भोग की जरूरत नहीं। मत पाओ। जब आपका पेट साफ नहीं तो बाल भोग रुकेगा नहीं, राजभोग रुकेगा नहीं, क्योंकि बर्बाद ना हो जाए ना वो। शयन भोग रुकेगा नहीं। अब वो फूलता चला जा रहा है, क्रम से मल की परत पे परत जमती चली जा रही। आप इनको समझिए। अभी आप परमार्थ के मार्ग में चले हो, आपको बहुत जरूरी शरीर को हल्का और स्वस्थ रखना। नहीं, आपसे भजन नहीं हो पाएगा। ये एक दिन का विषय नहीं कि आप सत्संग में आके बैठ गए हो गया। आपको नित्य सत्संग करना है, आपको नित्य वाणी पाठ करना है, आपको नित्य भजन करना है। आपकी दिनचर्या, आपका खान पान बिल्कुल संयमित होना चाहिए। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। मान जाओ मेरी बात। 24 घंटे में प्राण पोषण के लिए 2-4 रोटी काफी है। अरे संतों ने तो कई कई दिन भोजन नहीं मिला है, भजन एक तार चला है। आप भजन के लिए आए, भोजन बट्टो क्या भाई? भोजन के लिए थोड़ी आप आए हो, भजन के लिए। सृष्टि में किसी भी पदार्थ की कमी नहीं, माया रचित है वो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अपने को एक सीमा रखनी है खान पान की। एक नए साधक को देखा कि भोजन पाने के समय एक रस्सी में गांठ बांधे हुए थे, इधर और इधर, और जब उसी गांठ से गांठ ऐसे फिट करके बांध लिया भोजन पाने के पहले। बस जहां पाए तो रस्सी टाइट, जहां रस्सी टाइट हुई तो बस छोड़ दिया, भोजन में ही छोड़ दिया। ऐसे फिर कोई कितना भी प्रयास करो नहीं पाते थे। ये बाहर है, आंतरिक जितेंद्रियता की बात नहीं। इसकी जरूरत नहीं रस्सी की पेट में बांधने की, पर अच्छा लगा प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है कि हाँ, जहां टाइट होगा तुम खोल, मतलब बंद कर देंगे, तो उसे पहले ही देख लो कि हमें इतना पाना। ये जहर है और ये जीवन है, दोनों बात समझो। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देगा। अधिक पौष्टिक पदार्थ आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, पच नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे सेवा नहीं होती। अगर 8-10 घंटे पसीना वाली सेवा हो कि फावड़ा चल रहा है, आप हल जोत रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग हो रही, चलता रहेगा, आप पाइए पच जाएगा। अब आपको सेवाएं हैं नहीं, आप मनमानी रसेंद्री की तृप्ति के लिए, ये शरीर तो पंचभौतिक ही है ना। उचित आहार कितनी बार समझाएं। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ एक थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्री, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहने दीजिए। ऐसे रखा जाता है, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहां चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की, क्योंकि वो अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघुशंका के द्वारा बहुत से ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले, उनको निकालता है जल। मल की आंतों में जाकर मलाशय में वो मल को गीला करके निकालने की चेष्टा करता है। अब हम भजन को तो देख नहीं रहे हो, भोजन को देख रहे हैं। इस समय ये प्रार्थना मान लीजिए, आपका जीवन स्वस्थ होना चाहिए। अचानक कोई असाध्य रोग आता है तो भगवान सामर्थ्य देते हैं, पर आप खुद अपना नाश कर रहे हैं।
अधिक भोजन करने वाला, स्थूल प्राण वाला, चंचल मन वाला कभी भजन में नहीं रुचि हो सकती। सूक्ष्म भोजन वाला, सूक्ष्म प्राण वाला, सूक्ष्म मन वाला भजन करता है। मान लीजिए आप लोग पता नहीं इतने भोजन के पीछे क्यों पड़े हैं। आपके पेट में कब्ज है, 2 दिन उपवास रहे, नहीं पाना है भाई, नहीं जगह है, पानी पानी अपने आप साफ हो जाएगा। नहीं, भोजन तीनों टाइम डालना है। ऐसी कोई औषधि बनी है क्या कि आप कुपथ्य करते रहो, मनमानी आचरण करते रहो, आप ठीक हो जाओ? अगर बाई चांस किसी को ऐसा कब्ज है तो बताया है आपको, इस वर्षों सेवन की हुई औषधि, जब कभी ऐसा लगा तो छोटी हर 1 चम्मच और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी उसमें मिला लीजिए। शाम के 200 ग्राम 250 ग्राम गुनगुना दूध से ले लीजिए। ये ऐसी है कि आपको बार बार परेशान नहीं करेगी, पर ये धीरे से आपके कब्ज को, क्रम को नष्ट कर देगी। जो अंदर बना हुआ कब्ज है वो धीरे धीरे कई दिनों तक बराबर लेते रहिए। पकवान, गरिष्ठ पदार्थ ये उपासक के लिए वैसे ही अनुकूल नहीं, भले कब्ज ना होती तो भी अनुकूल नहीं। आप मूंग का हलवा पाएंगे, आप बादाम पिस्ता पड़े हुए पदार्थ पाएंगे, आप भजन करेंगे। कैसे, मतलब क्या केवल रसेंद्री की तृप्ति ही हमारा उद्देश्य है क्या? कैसे तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि हमें पदार्थ भरपेट पाने? अरे हमें भरपेट भजन करना है। अब वो देखने को नहीं मिलती वो बात जो पुराने साधकों में एक जलन होती है, एक ताप होता है भगवत प्राप्ति के लिए। हर समय भजन के लिए व्याकुल रहता है, उपाय करता रहता है, नई नई युक्तियां सोचता है भजन के लिए। और हम नई नई युक्तियां सोचते हैं भोजन के लिए। आज ये कब तक खाते रहोगे? शरीर को कब तक पोषित करते रहोगे? मरेगा, नष्ट होगा। जिस काम के लिए है वो काम बना लो। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, ये नष्ट होगा।